आज से अरबों साल पहले जब ये कायनात वजूद में नहीं आई थी, उस वक्त सिर्फ आलमी अरवाह मौजूद था। अल्लाह ताली ने आलमी अरवाह में तमाम रूहों से पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने जवाब दिया, क्यों नहीं, बेशक तू ही हमारा रब है। अल्लाह ने उनसे वादा लिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, कुन हो जा, और एक नए दौर का आगाज हुआ, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। उसका मतलब ये है कि ये पूरी कायनात अरबों साल पहले एक ही नुक्ते से शुरू हुई थी। कुरान में अल्लाह ताली ने फरमाया, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जदा किया। सूरह अल-अंबिया 30। और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, फिर क्या वो ईमान नहीं लाते? के बाद उस कायनात में मुख्तलिफ सैयारे और सितारे बनने लगे। इसी वसिया वो अरीज कायनात में अल्लाह ने एक सयारा तख्लीक किया, जमीन। आज हम सब बसते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले भी जमीन पर जिंदगी मौजूद थी, जैसे कि डायनासोर जो हजारों साल तक यहाँ रहे, फिर वो खत्म हो गए। उनके खत्म होने की सही वजह आज तक साइंसदानों को मालूम नहीं हो सकी। उस पर कई नजरियात हैं। कुछ साइंसदानों का कहना है कि एक बड़ा शहाब जमीन से टकराया था जहां आज मेक्सिको सिटी है, और इसी वजह से डायनासोर्स का खात्मा हुआ। कुछ का मानना है कि खुराक की कमी या मौसमी तब्दीलियां उसका सबब, लेकिन ये बात तयशुदा है कि डायनासोर्स वाकई इस दुनिया में मौजूद थे, क्योंकि उनके वजूद के कई शवाहिद मौजूद हैं। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, बल्कि और भी कई मखलूकात जमीन पर आबाद थीं, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं और कुछ नापीद हो गईं। कई मखलूकात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है, जैसा कि एक मशहूर इस्लामी किताब अल-बदाया वन-नहाया में इन मखलूकात का जिक्र आता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर थीं। फिर एक दिन अल्लाह ताली ने मिट्टी से एक इंसान पैदा किया और फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, क्या तू जमीन पर ऐसे को भेजेगा जो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम में अपनी तरफ से रूह फूंकी और फरिश्तों से कहा, उसके आगे सजदे में गिर जाओ। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर इनमें एक जिन अब्लिसवान ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, अय अब्लिस, तूने सजदा क्यों ना किया? उसने कहा, मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूँ। अल्लाह को इसकी ये बात पसंद न आई और फरमाया, अय अब्लिस, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर लानत रहेगी। अब्लिस ने कहा, या अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से हटाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर न चलेगा। फिर हजरत आदम और हजरत हवा को जन्नत में छोड़ा गया और कहा, जो चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना। लेकिन अब्लीस ने वसूसा दिया, ये वो दरख्त है कि उसका फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्ता बन जाओगे। हजरत आदम और हजरत हवा ने दरख्त का फल खा लिया। उनके लिबास उतर गए और वो पत्तों से जिस्म छिपाने लगे। अल्लाह ताली ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना ना किया?